मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीपीसी करौली के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज़ चल रही है वो CE 306 इरिगेशन इंजीनियरिंग की सीरीज़ चल रही है। वहाँ पर हम यूनिट नंबर 6 स्पिलवेज के बारे में जानेंगे। यूनिट नंबर 6 में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिलवे है, मतलब बेसिकली इंट्रोडक्टरी टाइप पे है अपने पास। यहाँ पर आपको स्पिलवे की डिज़ाइन नहीं करनी, ठीक है, डिज़ाइन नहीं करनी, बस उसकी क्लासिफिकेशन और उनके फंक्शन क्या है उससे रिलेटेड हमको यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। तो जो हमारे डिप्लोमा लेवल पर जितना हमको पढ़ने की ज़रूरत है उतना हम इसमें पढ़ेंगे, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले तो आपके पास स्पिलवे होता क्या है, एक बार ये देख लीजिए। देखिए स्पिलवे जो होता है डैम का, जो भी कोई भी डैम होता है उसका एक तरीके से सेफ्टी वाल्व कहलाता है। तो आप अगर परिभाषा लिखना चाहो तो सबसे पहले क्या है, स्पिलवे एक्ट एज अ सेफ्टी वाल्व ऑफ डैम। सेफ्टी वाल्व ऑफ डैम है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर स्पिलवे की हम बात करें तो स्पिलवे हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको मैं स्पिलवेज की कुछ फोटो दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो डैम्स होते हैं उनमें स्पिलवे इस तरीके से होते हैं कि भैया अपने पास जो डैम का एक्स्ट्रा पानी होता है, बिना डैम के गेट खोले स्पिलवे की मदद से हम एक्स्ट्रा फ्लड को हमारे पास बहा सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, तो ये कोई डैम होगा, यहाँ पर उसका साइड में कहीं एक छोटा सा स्पिलवे निकाल दिया गया है जिससे हम एक्स्ट्रा पानी स्पिलवे को निकाला जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग टाइप के स्पिलवे होते हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। परंतु आपको स्पिलवे का मेन फंक्शन अगर समझ में आया, तो स्पिलवे का मेन फंक्शन अगर हमें समझ में आया तो वो क्या है, एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व है, किसका, डैम का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पहली बार। जो चीज़ मैं पॉइंट ऑफ बोलता जाऊँ केवल नोट्सों में आप वही उतारें, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व ऑफ डैम होता है जो कि एक्सेस फ्लो को हमारे पास निकालने के काम करता है, जो कि फेलियर ऑफ डैम को रोकने का कोशिश करता है। क्योंकि जो डिज़ाइन फ्लड के लिए जो डिज़ाइन होता है डैम, उसके अलावा अगर पानी एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको यहाँ पर निकाला जाता है। तो इनसफिशिएंट कैपेसिटी के केसेस में स्पिलवे के द्वारा पानी को निकाला जाता है। स्पिलवे की बात करें तो स्पिलवे कैन बी कंस्ट्रक्टेड आइदर अ पार्ट ऑफ मेन डैम सच एज अ आउटफ्लो सेक्शन ऑफ द ये। देखिए यहाँ पर स्पिलवे की अगर बात करें तो स्पिलवे हमारे पास डैम के मेन सेक्शन में भी हो सकता है और कोई ज़रूरी नहीं है साइड में भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके सामने, ये हमारे पास एक ये मेन डैम है, जो ये अर्थन डैम है, तो यहाँ पर ये हमारे पास मेन डैम है जो कि ये मेन रिवर पे फ्लो पर बना हुआ है, ठीक है। परंतु किसी भी सिचुएशन में अगर इस एरिया में पानी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, किसी भी फ्लड की सिचुएशन में, तो भैया इस डैम के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और डैम के टूटने की संभावना होगी। तो ठीक है, उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, इधर की तरफ फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए मेन स्पिलवे हो गया, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या होगा, मेन स्पिलवे में जो गेट होंगे वो खोल दिए जाएंगे स्पिलवे के, और गेट खोलने के बाद यहाँ से पानी डाइवर्ट होकर आगे मेन रिवर में दोबारा पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। मेन रिवर में दोबारा पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। एक इमरजेंसी स्पिलवे और रखा जाता है। मान लीजिए किसी भी सूरत में अगर मेन स्पिलवे के गेट ना खुल पाए किसी भी कारण की वजह से, तो इमरजेंसी स्पिलवे में कोई गेट नहीं होते, इतना लेवल पानी आते ही अपने आप ही पानी को ये फ्लो कर देगा और मेन रिवर में दोबारा यहाँ पर रख देगा, जिससे मेन जो डैम है उसके ऊपर लोड आने से बच जाएगा और उसके फेलियर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें तो स्पिलवे कैन बी कंस्ट्रक्टेड आइदर अ पार्ट ऑफ अ मेन डैम के पार्ट में बनाया जा सकता है या साइड में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इतना आप याद रख लें, बस इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप 2 पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे, इसके अलावा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट जो होगी वो क्या है, मस्ट हैव सफिशिएंट कैपेसिटी। स्पिलवे की कैपेसिटी इतनी हो कि भैया वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी, जो भी कैपेसिटी है उस हिसाब से पानी को ड्रेन आउट कर दे, जिससे कि डैम पर जल्दी से जल्दी लोड कम किया जा सकता है। दूसरा, मस्ट बी हाइड्रोलिकली एंड स्ट्रक्चरली एडिक्वेट। हाइड्रोलिकली जो भी फंक्शन उसका है, जैसे इसके ऊपर से पानी जाएगा, कोई भी स्पिलवे है मान लीजिए, तो उसके ऊपर से अगर पानी जाएगा तो हाइड्रोलिक वेलोसिटी के कारण कहीं ये उखड़ ना जाए, या फिर इसमें जो भी एनर्जी लॉसेज होती हैं, हाइड्रोलिक जंप बनाना होगा, वो सब इसमें फंक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी लोकेटेड दैट इट प्रोवाइड सेफली डिस्पोजल ऑफ वाटर। इस जगह पर होना चाहिए जहाँ पर इस आराम से सेफली डिस्पोज कर सके पानी को, ठीक है। अगला हमारे पास जो बॉन्डिंग सरफेस ऑफ अ स्पिलवे मस्ट हैव बी इरोजन रेजिस्टेंट टू अवॉइड द स्कोरिंग एक्शन। क्योंकि बहुत तेजी से पानी अगर हमारे पास इस पर जाएगा तो इरोजन एक्शन को रोकना चाहिए। एनर्जी डेफिशिएटेड भी होना चाहिए, एनर्जी डेसिपेटर भी इसमें होने ही चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एनर्जी डेसिपेटर्स किस तरीके से होंगे।
देखिए जैसे कि आपके सामने अगर ये फोटो मैं आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ, एक बार ये देखिए, जो अपन ने इतने पॉइंट कहा, ये देखिए ये जो है ये तो मेन डैम है, ये मेन डैम है और यहाँ पर ये स्पिलवे के लिए पानी निकाला गया है, ठीक है। तो ये स्पिलवे से पानी निकाला गया है और वापस से एडुकेटली उसी जगह पर वापस से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पिलवे को हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी डेसिपेटर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए एनर्जी डेसिपेटर्स का मतलब ये है, देखिए ये स्पिलवे, यहाँ से पानी आ रहा होगा, ठीक है, पानी आ रहा होगा और ये बड़े बड़े जो कंक्रीट के ब्लॉक है, जहाँ मेरी ये पेन चल रही है वहाँ देखो ये ब्लॉक है, ये क्या करेंगे, इसको टक्कर खाएगा तो पानी की एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होगी और इधर इसके बाद यहाँ पर पानी आगे जाएगा तो उसकी ऊर्जा कम होगी, जिससे कि डाउन स्ट्रीम साइड, डाउन स्ट्रीम मतलब जिस तरफ पानी आ रहा है उस तरफ कटाव होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी डेसिपेटर की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलें अगर हमारे पास, तो हम कहाँ पहुँच गए थे, हाँ, तो ये सारे के सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है स्पिलवे से। यहाँ वीडियो आप पॉज कर दीजिए और ये चीज़ें उतार लीजिए, उसकी कैपेसिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, हाइड्रोलिकली और स्ट्रक्चरली प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, लोकेशन इस तरीके से हो कि सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर हो सके, बॉन्डिंग ऑफ सरफेस ऐसे हो कि स्पिलवे उखाड़ के ना ले जाए और एनर्जी डेसिपेशन होना ही चाहिए जिससे डाउन स्ट्रीम साइड को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। आगे अगर चले, टाइप्स ऑफ स्पिलवे, मेन हमारा क्वेश्चन टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ स्पिलवे। तो मेनली आप पहले तो ये समझो कि हमारे पास जो स्पिलवे होता है वो मेनली अगर फंक्शन के आधार पर, यूटिलिटी के आधार पर, पहला यूटिलिटी के आधार पर स्पिलवे को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो मेन स्पिलवे होता है और एक इमरजेंसी स्पिलवे होता है। मेन जो स्पिलवे होता है, जैसे यहाँ पर ये फोटो है, ये फोटो है, मान लीजिए ये कोई हमारे पास कैचमेंट एरिया है, उसमें ये मेन स्पिलवे है जो पर्टिकुलर डिजाइन किया गया है, परंतु इसके गेट किसी भी कारण से अगर फ्लड की सिचुएशन नहीं खुलते तो इमरजेंसी भी होना चाहिए। तो मेन स्पिलवे जो होता है वो सबसे फर्स्ट ऑपरेशनल आता है, इमरजेंसी स्पिलवे को ऑपरेशन बाद में होगा, ठीक है। इट इज डिजाइन टू पास द एंटायर डिजाइन फ्लड, सारा डिजाइन फ्लड को ये जो भी इसके ऊपर से फ्लड डिजाइन होगा वो डिजाइन फ्लड को ये अपने ऊपर से निकाल सकता है। इट इज आल्सो नोन एज अ सर्विस स्पिलवे, इसको सर्विस स्पिलवे के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इमरजेंसी स्पिलवे केवल तब यूज किया जाता है जब मेन स्पिलवे में के फंक्शनैलिटी में या ऑपरेशनल में कोई दिक्कत हो, ठीक है। इट इज प्रोवाइड द एडिशनल टू अ मेन स्पिलवे एंड इट कम इनटू ऑपरेशन ओनली ड्यूरिंग अ इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। सम ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि मान लीजिए आउटलेट, कोई नहरें निकली हुई है, मान लीजिए यहाँ से कोई नहर निकली हुई है, अब इस नहर में किसी भी वजह से एकदम से सडनली शटडाउन कर लिया गया आउटवर्क में, तो उस केस में पानी को कहाँ पर डाइवर्ट किया जाए, तो इमरजेंसी स्पिलवे की मदद से उस पानी को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या होगा, कुछ मेन स्पिलवे जो है उसके कुछ अपने पास मेल फंक्शनिंग, मतलब वो फंक्शनिंग ही ना हो, मतलब मेन स्पिलवे के गेट जो होंगे वो फंक्शनिंग करना बंद कर दे, तो उस केस में भी, या डिजाइन फ्लड से भी बहुत ज़्यादा अति पानी आ जाए, बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, अकरेंस ऑफ फ्लड ग्रेटर देन द डिजाइन फ्लड, तो मेन स्पिलवे के साथ साथ ये उसके लिए स्टेपनी का काम करता है। इमरजेंसी स्पिलवे, चौथा पॉइंट, इमरजेंसी स्पिलवे आर प्रोवाइडेड टू अर्थ और रॉक, केवल और केवल अर्थन और रॉक फिल डैम्स में ही ये दिया जाता है और ग्रेविटी डैम्स में इसका प्रोविजन नहीं रखा जाता, क्योंकि अर्थन डैम जो होते हैं वो रिलेटिवली ग्रेविटी डैम की तुलना में कमजोर होते हैं और अगर वहां पर कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बनी तो हमारे पास दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगला, अगर हमारे पास फीचर जो प्रोवाइड किए जाते हैं और कंपोनेंट ऑफ स्पिलवे के आधार पर, वेरियस कंपोनेंट ऑफ स्पिलवे के कंपोनेंट्स के आधार पर और उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं उनके आधार पर अगर क्लासिफिकेशन किए जाए तो भैया कुल मिला के 6 तरह के स्पिलवे होंगे। मेरे साथ साथ आप सभी नोट कर लीजिए। ये पहला, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, ठीक है, इसको फ्री ओवरफॉल स्पिलवे भी कहा जाता है। दूसरा है ऑगी स्पिलवे, तीसरा है साइड चैनल स्पिलवे, चौथा है शूट स्पिलवे, पांचवा है शाफ्ट स्पिलवे और छठा है साइफन स्पिलवे। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में, परंतु फीचर और कंपोनेंट ऑफ स्पिलवे के आधार पर इनको हमारे पास ये 7 प्रकार के स्पिलवेज में बांटा गया है, ठीक है, 7 प्रकार के स्पिलवेज में बांटा गया है, ठीक है। आप पॉज कर दीजिए वीडियो को और वीडियो को पॉज करने के बाद ये 5 7 को 6 के 6 जो टाइप्स हैं
इनको आप उतार लीजिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप इनको उतार लीजिए, ठीक है। इनके दूसरे नाम भी आप उतार लीजिए, मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे क्या होता है, शार्प स्पिलवे क्या होता है, इनकी फोटो भी हम देखेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे दिखने में कैसा होगा, एक बार ये देख लीजिए। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे दिखने में कैसा होगा, एक बार ये देख लीजिए, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये आपके सामने जो है ये स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे है, ठीक है। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे जो होता है उसमें हमारे पास जो क्रस्ट होती है वो बिल्कुल वर्टिकली नीचे की तरफ डाउन कर देती है इसको, इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे होता है, ठीक है। जब हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कम अमाउंट में डिस्चार्ज होता है तो हम इस तरह का स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे यूज करते हैं। इसकी रियल डायग्राम पिक्चर आपके पास ये है। कम हाइट का स्पिलवे होता है, स्मॉल डेप्थ ऑफ वाटर जो होता है उसके लिए ये बनाया जाता है, ठीक है। आपने ये फोटो देख ली किस तरीके से आता है, रियल डायग्राम आपने देख लिया, तो देन हम आगे की तरफ चलते हैं कि इसके फंक्शन, ठीक है। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिले सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पिले है, सबसे आसान और सबसे सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन है स्पिलवे का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फॉर्म लो हाइट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लो हाइट वियर ही एक तरीके से होती है जिसके डाउन स्ट्रीम साइड में वर्टिकल फेस होता है और पानी तुरंत वहीं की वहीं गिर जाता है, तुरंत वहीं की वहीं गिर जाता है नियर टू द फेस, ठीक है। वाटर फ्लोइंग ओवर द क्रेस्ट ऑफ अ स्पिलवे ड्रॉप एज अ फ्री जेट क्लियरली अवे फ्रॉम अ डाउनस्ट्रीम फेस। क्लियरली अवे का मतलब ये इस तरीके से, ये क्लियरली अवे गिरना चाहिए, बिल्कुल टच होकर नहीं गिरना चाहिए उसके साथ। तो कुल मिला के क्रस्ट के बाद ये क्लियरली फ्री फॉल गिरता है और इससे इसकी दूरी हमेशा बनी रहती है। नहीं तो अभी आप देखेंगे आगे स्पिलवे जो कि इसके टच होता हुआ पानी जाएगा, परंतु इसमें बिल्कुल ये पानी टप नहीं होता और फ्री फॉल रूप में गिरता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मेन तो ये लो हाइट वियर की तरह काम करता है। दूसरा, इसमें जो डाउन स्ट्रीम फेस है उससे बिल्कुल टच नहीं होता पानी, फ्री जेट के रूप में गिरता है, क्लियरली अवे फ्रॉम द क्रस्ट, ठीक है। दूसरा, अंडर साइड ऑफ अ फॉलिंग नेपी इज वेंटिलेटेड सफिशिएंट टू प्रिवेंट द पल्सिंग एंड फ्लक्चुएटिंग ऑब्जेक्ट। देखिए इसकी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, हिंदी वाले अगर लिखना हो तो लिख लो। इसमें जो फॉलिंग नेपी होती है उसमें वेंटिलेशन की जरूरत होती है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये मैं आपको यही समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये स्पिलवे है और इसके ऊपर से जब पानी गिर रहा है तो ये अपने साथ इस एयर को भी बाहर ले जाएगा। जैसे कि आपके बगल में से अगर कोई ट्रेन गुजरती है, बस गुजरती है बहुत तेजी से, तो क्या होता है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो ट्रेन, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, ट्रेन आपके बगल से गुजरी तो उसके पीछे से जो हवा आ रही है वो आपको उसी डायरेक्शन में धकेलने का प्रयास करती है। इसी तरीके से ये तेजी से आता हुआ पानी इसकी पूरी एयर को यहाँ से निकाल लेगा और यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और वैक्यूम क्रिएट होने के बाद जो ये नेपी है, नेपी क्या होता है, नेपी हमारे पास होती है, नेपी हमारे पास क्या होती है, जो ये फ्री सरफेस है, ये जो है ये नेपी है, ठीक है। ये नेपी कहलाती है, ठीक है। ये हमारी नेपी कहलाती है और इस नेपी में फ्लक्चुएशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम बन जाएगा, ठीक है। वैक्यूम बन जाएगा तो ये बार बार इधर की तरफ आने की कोशिश करेगी क्योंकि इधर तो एटीएम प्रेशर है और इधर वैक्यूम है, तो ये नेपी बार बार फ्लक्चुएट होगी, तो यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन पाइप होगा जो कि एयर का सर्कुलेशन यहाँ बना के रखे, जब यहाँ भी कितना प्रेशर रह जाए, एटीएम प्रेशर ही बना रह जाए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ और नहीं पढ़ने की जरूरत। तो ये स्पिलवे जो होता है इसमें प्रॉपर आपको किसकी जरूरत पड़ जाती है, वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, सफिशिएंट वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, जिससे कि नेपी फ्लक्चुएट, पल्स की तरह, धड़कन की तरह फ्लक्चुएट ना करे। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट जो होते हैं ये बेसिकली आपको इसमें पता हो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। दिस टाइप, दूसरा हमारे पास, आप सीधा यहाँ पर आ जाइए। दिस टाइप्स ऑफ स्पिलवे इज मोस्ट कॉमनली यूज इन लो और हाइट अर्थन डैम में यूज किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, दिस टाइप ऑफ स्पिलवे इज नॉट सुटेबल फॉर हाई ड्रॉप में यूज नहीं होता, हाई ड्रॉप में। इट इज यूज व्हेन हाइड्रोलिक ड्रॉप फ्रॉम द हेड ऑफ पूल एंड टेल ऑफ वाटर नॉट एक्सीडेड 6 मीटर। यानी कि हाइट जो हम कह रहे हैं, लो हाइट, तो ये लो हाइट का मतलब 6 मीटर की हाइट से ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको केवल ये पॉइंट उतारना है, ये पॉइंट उतारना है, ये पॉइंट उतारना है, उसके अलावा आप ये पॉइंट ना देखें, ठीक है। और ये वाला उतारना है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, तो आप वीडियो में इतना ही देखेंगे, बाकी आपको उतारने की जरूरत नहीं है।
ये इनकी रियल डायग्राम फोटो है जो आप आराम से इनको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इजीली आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, अगला है ऑगी स्पिलवे। ऑगी स्पिलवे क्या होता है, जो वर्टिकल ड्रॉप हमारी वियर थी उसमें नेपी की शेप में ही इस तरीके से इसका ये बना दिया जाए, तो इसको बोलते हैं ऑगी स्पिलवे। इससे यहाँ लॉसेस भी कम होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली टाइप यूज जो स्पिलवे होता है वो होता है, और ज़्यादातर ग्रेविटी डैम के साथ इसको यूज़ किया जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादातर इसको कौन से डैम के साथ यूज़ किया जाता है, ग्रेविटी डैम के साथ इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्रोफाइल और इसकी जो होती है वो एस टाइप में होती है। ठीक है, शेप इसकी एस टाइप में होती है, देख लीजिए चाहे ये। ठीक है, ये हमारे एस टाइप में होती है, ये एस बन गया। ठीक है ना, ये एस बन गया, इसलिए ये एस टाइप में बन रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हमारे पास। हाँ, प्रोफाइल स्पिल में एस टाइप में होता है इसका। ओवरफ्लोइंग वाटर गाइडेड स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली चलता है, प्रोफाइल ऑफ अ स्पिलवे के ऊपर चलता है। ठीक है, दूसरा इट इफ देयर दिस इज नॉट अज्यूम टू द वैक्यूम, वैक्यूम होने की सिचुएशन नहीं है, कोई वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ता, कैविटेशन इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो वर्टिकल ड्रॉप स्पिलवे है उधर ये यहाँ पर वैक्यूम बन रहा था और ये फ्लक्चुएशन हो रही थी, वो यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि टच होकर निकलेगी, नेपी को सपोर्ट मिलेगी। आइडियली सुटेड वाइडर रिवर, एक चीज़ ये और नोट कर ले जाए क्या कि ये ज़्यादातर कौन सी जो चौड़ी नदियाँ होती हैं उनमें हमारे पास ऑगी स्पिलवे ही देना सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, बस इसके अलावा आपको इसमें और कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारे पास है साइड कैनाल। अब मैं इसका रियल डायग्राम और दिखा देता हूँ ऑगी स्पिलवे का। ये हमारे पास देखिए ऑगी स्पिलवे, ठीक है, ये ऑगी स्पिलवे हो गया, ये इस तरीके से एस शेप में होती है। ठीक है, तो ये आपके पास रियल डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको इसमें डील करना है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला है हमारे पास साइड चैनल स्पिलवे। साइड चैनल स्पिलवे क्या कह रहा है, साइड चैनल स्पिलवे कह रहा है साइड चैनल स्पिलवे। साइड चैनल स्पिलवे क्या कह रहा है, पढ़ो। इट इज अ टाइप ऑफ स्पिलवे विच फ्लो आफ्टर पासिंग ओवर अ वियर, इट कैरी अवे वाटर फ्रॉम चैनल रनिंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको आपको डायग्राम से ही ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से, एक तरीके से जैसे अपने पास हेड रेगुलेटर होते हैं, कैनाल हेड रेगुलेटर उस तरीके से होते हैं 90 डिग्री पर बाद में ये बिल्कुल पैरेलल टू चलता है, किसके, रिवर के पैरेलल चलता है। ठीक है, तो इस तरीके के अगर फ्लो होता है तो उसको हमारे पास कौन सा बोलते हैं, साइड चैनल स्पिलवे। ऐसा लगता है जैसे नदी के पैरेलल कोई छोटी सी नहर टाइप में बना दी गई, नहर टाइप में बना दी गई। ठीक है, ये कहाँ पर सूटेड होता है, ये अर्थन और रॉकफिल डैम के लिए सूटेड होता है जहाँ पर नैरो वैली बनी हुई है। ठीक है, तो कहीं से नैरो वैली बनी होती है वहाँ पर अपने पास डायरेक्ट ओवरफ्लो नॉट पॉसिबल होता है, उस जगह पर अपने पास साइड में इस तरीके से नहर नुमा निकालकर इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। फ्लो ऑफ वाटर ऑफ अ स्पिलवे ऑफ क्रस्ट इन 90 डिग्री पर टर्न होता है। ये देख लीजिए 90 डिग्री, पहले ये और फिर ये, तो जो ये टर्न है ये 90 डिग्री का हो रहा है जी। ये आपको हल्का सा याद रखना है, हल्का सा डायग्राम बनाना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पिलवे की लेंथ नहीं मिल पाती और नैरो डिस्चार्ज, नैरो वैलीज में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ और करना नहीं है। ठीक है, इसके बारे में अगर इसका रियल डायग्राम देखें तो रियल डायग्राम और देख लो। ये नदी के इस तरीके से, नदी के पैरेलल ये आता है। ठीक है, ये हमारे पास है और यहाँ पर रिजर्वायर में से ये 90 डिग्री का फ्लो होके इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री का फ्लो ओवर होके इस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अगला हमारा है शाफ्ट स्पिलवे। देखिए, शाफ्ट स्पिलवे को हमारे पास क्या और बोलते हैं, शाफ्ट स्पिलवे जो होता है इसको हमारे पास मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे, शाफ्ट का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से, सॉरी हाँ, ये इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल शाफ्ट बना दी जाती है रिजर्वायर में बीच में कहीं। ठीक है, और अगर इस लेवल से ज़्यादा पानी होगा तो सारा पानी इसके अंदर होता हुआ, पाइप के थ्रू होता हुआ इस तरीके से बाहर की तरफ गिरा जाता है।
ठीक है। तो इसको बोला जाता है शाफ्ट स्पिलवे। शाफ्ट आउटलेट होता है तो ऐसा लगता है जैसे खाई सी बन गई हो अपने पास। देखिए इसको मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ इस तरीके से। देखिए ये आपका शाफ्ट स्पिलवे है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये शाफ्ट स्पिलवे है। तो रिजर्वायर के अंदर एक बहुत ही बड़ी शाफ्ट सी बना दी जाती है, ठीक है। इसमें पानी अगर इसके ओवरफ्लो होता है तो इसके अंदर आता हुआ दिखाई देगा आपको ये स्पिलवे। जो एक्सेस वाटर है वो इसको ड्रॉ डाउन कर देगा नीचे की साइड। और अगर ये भरा हुआ हो, पानी अगर भरा हुआ हो तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये रहा, देखो यहाँ पर ये देखिए ये रहा। तो ये पानी भरा हुआ हो तो इस तरीके से दिखता है। तो रिजर्वायर में ये पानी इस खाई के अंदर चलता जाता है, पाइप के अंदर चल जाता है। तो पाइप नुमा आकृति होती है, इसको ही हमारे पास क्या बोल रहे हैं, शाफ्ट स्पिलवे के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो शाफ्ट स्पिलवे का बेसिकली काम क्या है? शाफ्ट स्पिलवे में हमारे पास वाटर एंटर द हॉरिजॉन्टल क्रस्ट में एंटर होता है और ड्रॉप वर्टिकली एंड देन स्लोपिंग शाफ्ट के थ्रू इसको कहीं दूर नदी के दोबारा बहाव क्षेत्र में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 होती है, एक तो ओवरफ्लो वियर, एक वर्टिकल भाग होता है और एक क्लोज डिस्चार्ज चैनल होती है और स्लोप पर चैनल होती है जिसके थ्रू इस पानी को कहीं ना कहीं अपने पास पहुंचाया जाता है, ठीक है। अगर आपको इसका रियल डायग्राम फोटो देखना है तो ये देखिए इस तरीके से ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास शाफ्ट स्पिलवे हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से पानी आता हुआ इसमें होते हुए वर्टिकली आता है, फिर ये स्पिलवे टनल होती है हॉरिजॉन्टल स्लोप पर, तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पिलवे के प्रकार है, कौन सा वाला, शाफ्ट स्पिलवे, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इनमें, बहुत कम जानकारी आपको देखनी है क्योंकि आपको ब्रीफ डिस्कशन करना है, परंतु आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो फोटो के लिए आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देन उतार लीजिएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और है, कौन सा, साइड स्लोप हो गया। शूट स्पिलवे ये रहा, देखिए शूट स्पिलवे क्या है, यहाँ पर ये देख लीजिए। शूट स्पिलवे एक बड़ी सी फ्लो चैनल होती है जिसमें से क्रस्ट के ऊपर से पानी आता है आगे की तरफ। तो ये डैम है और ये मान लीजिए कहीं शूट स्पिलवे इस तरीके से बनाकर आगे की तरफ कर दिया गया, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करूँ, शूट स्पिलवे क्या है, टाइप ऑफ स्पिलवे विद सरप्लस वाटर फ्रॉम द अपस्ट्रीम टू डिस्पोजल डाउनस्ट्रीम टू द स्ट्रीपी स्लोप ओपन चैनल। स्ट्रीप तीक्ष्ण ढाल वाली ओपन चैनल में से होता हुआ इसको गुजारा जाता है, ठीक है। जनरली कंस्ट्रक्शन वन एंड ऑफ द डैम एंड सेपरेटली अवे फ्रॉम द डैम इन अ नेचुरल बैंक ऑफ द रिवर। वापस से हमारे पास जहाँ पर मजबूत बैंक हो, जहाँ पर हमारे पास रॉकी स्ट्रेटा हो, इस जगह पर इसको लाके पटक दिया जाता है। शूट स्पिलवे जैसे ये रहा, देखिए बहुत स्ट्रीप वैली में ये मान लीजिए पीछे की तरफ डैम है और यहाँ से स्पिलवे आया और इसको एकदम से जस्ट यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्ट्रिप होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिप ओपन चैनल होती है जिसके थ्रू पानी को डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, शूट स्पिलवे के बाद हमारा है साइफन स्पिलवे। देखिए साइफन स्पिलवे क्या होता है, साइफन स्पिलवे की बात अगर करें तो साइफन पाइप होता क्या है, आपको थोड़ा सा ये बताऊं। तो साइफन पाइप क्या होता है, आपने कभी कूलर खाली किया है, कूलर में अगर पानी इस लेवल पे हो तो अपन क्या करते हैं, एक छोटी सी नली का टुकड़ा ले लेते हैं और यहाँ से अपने पास एयर को खींचते हैं। एयर को खींचने से क्या होता है, यहाँ पर क्या बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है और यहाँ पर हमारे पास एटीएम प्रेशर होता है। तो पानी अपने आप, पानी की तो टेंडेंसी क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाना। तो यहाँ पर लो प्रेशर हो रहा है तो पानी इसके अंदर चढ़ जाता है और पानी अपने आप ही ऊंचाई पर जाता है, देन नीचे की तरफ आता है। इसको बोलते हैं साइफन पाइप, ठीक है। इसको ही बोलते हैं साइफन पाइप। तो जो साइफन पाइप होता है वही साइफनिंग एक्शन लो प्रेशर क्रिएट करके, तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर डाउन स्ट्रीम साइड में अगर ये पानी है तो यहाँ पर ये क्लोज कंडक्ट, ओपन चैनल नहीं है, क्लोज कंडक्ट होगा। और यहाँ पर जो ये काउल होता है या थ्रॉट होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, वैक्यूम बनाया जाता है। वैक्यूम बनाने की वजह से पानी इसके अंदर आता है और अपने आप ही प्रेशर एक्शन के थ्रू इधर की तरफ डाल दिया जाता है। तो जहाँ पर बहुत कम मात्रा में ओवरफ्लो होता है तो उस ओवरफ्लो को इस तरीके से निकाल दिया जाता है। जैसे ये कोई पाइप है, देख लीजिए ये कोई पाइप है जो कि यहाँ से ये रिजर्वायर में नीचे कहीं यहाँ पर क्या वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है, इस पाइप में पानी चल रहा होगा और इधर की तरफ डिस्चार्ज कर दिया जा रहा होगा, ठीक है। तो इसको हमारे पास बोलते हैं साइफन स्पिलवे, ठीक है।
अब इसके बारे में थ्योरेटिकली आपको पेपर में क्या लिखना है वो देख लीजिए। शाफ्ट स्पिलवे के बारे में तो बता ही दिया था मैंने आपको। शाफ्ट स्पिलवे के बारे में तो बता ही दिया था। तो शाफ्ट स्पिलवे के बाद साइफन स्पिलवे। साइफन स्पिलवे क्या होता है? साइफन स्पिलवे जो होता है, हाँ, इट इज एसेंशियली अ क्लोज कंड्यूट सिस्टम होता है जहां पर वैक्यूम किया जाता है। और साइफनिंग एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ साइफनिंग एक्शन मैंने आपको बता दिया। वैक्यूम क्रिएट करके हाई प्रेशर, वैक्यूम क्रिएट करके लो प्रेशर बनाया जाता है, जिससे हाई प्रेशर से पानी अपने आप पानी उसमें चढ़ जाता है। ठीक है, इसमें रेनिफोर्स कंक्रीट पाइप हो सकता है। ग्रेविटी डैम्स में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, इतना ही आपको देखना है ब्रीफ डिस्कशन में। आप चाहो तो हमारे पास ये वाली डायग्राम बना सकते हो। ये जो डायग्राम मैं अभी इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डायग्राम आप बना सकते हो। इस प्रॉपर डायग्राम को बना लीजिए आप, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एयर वेंट पाइप होता है जहाँ से एयर निकाल के वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है। काउल का मतलब यहाँ पर ढक्कन होता है, इस ढक्कन को खोलकर यहाँ पर एयर वेंट पाइप के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, और यहाँ से पानी एंटर होता है और इसके आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, लो डिस्चार्ज को ये आगे की तरफ भेजता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है साइफन स्पिलवे। तो ये स्पिलवे के प्रकार थे और कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है, बस इतना ही। इससे ज़्यादा आपको इनके बारे में नहीं पढ़ना, इससे ज़्यादा आपको इनके बारे में नहीं पढ़ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जय हिंद।